आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। डियर ऑल, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लीगल फ्रेमवर्क है जहां हम एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं उसे डिस्कस करते हैं। एक एग्रीमेंट में अगर एसेंशियल एलिमेंट ऐड कर दिया जाता है, मतलब लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी जाती है, तब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं इसी एक्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। इसी आधार पर, इसी बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप मास्टर लेवल की डिग्री ले रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, एमबीए कॉमर्स के स्टूडेंट है, बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। बच्चों, जब मैं इसे पढ़ती थी तो कई ऐसे ऑथर्स को फॉलो करती थी, तब मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी गलती जो है बुक लिखने वाले ऑथर ने की है, और वो ये कोशिश है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं, तो फिर हमें ये ध्यान देना चाहिए था कि अगर एक आधार बांटने का ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन है, मतलब निर्माण के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हैं, तो जो दूसरा पार्ट बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ कंसिडरेशन, चलिए इसे अगर हम शामिल करते हैं तो फिर से एक अलग आधार जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन बुक में देखने को मिल जाता है। फ्यूचर में अगर आप इस वीडियो को सुनकर किसी बुक को लिखना चाह रहे हैं, खास करके कॉमर्स मैनेजमेंट के बुक को लिखना चाह रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि चाहते तो हम सभी इसे एक टॉपिक, एक कैटेगरी के अंदर रख देते तो ये आसानी होती, लेकिन फिर भी लॉन्ग आंसर के लिए हमें एक वैरायटी मिल रही है, और ये कहीं ना कहीं कॉपी भरने के लिए जो है ज़रूरी भी है। लेकिन कॉपी भरने का यहाँ ये अर्थ है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी का हो, ताकि कॉपी का जो लेवल है वो एक लेवल अप हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, और ये जो दो टाइप है इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें इसका क्लियर पिक्चर अवेलेबल नहीं है, और हम नहीं समझ पाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कितने टाइप के होते हैं। खैर चलिए, वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हुए शॉर्ट रखना है, तो इस बात को मैं थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जैसे ही हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला टाइप है, जो पहला प्रकार है, वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जीक्यूटेड में जो बच्चों ये ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट की ओर इंडिकेट किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों ही पार्टी, फॉर एग्जांपल मैं पार्टी ए हूं और आप पार्टी बी हैं, हम दोनों ने ही अपने अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दिया है, काम जो है वो किया जा चुका है, हम दोनों का ही ऑब्लिगेशन जो है वो ड्यू नहीं है, हमने काम को अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसा रहेगा बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी सेट जो है वो आपको बेच रही हूँ 50,000 रुपये में। आपने अगर टीवी सेट को ले लिया और बदले में मुझे 50,000 रुपये दे दिए, ये एग्जाम्पल है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का। इसका ये मतलब है कि मैं जो पार्टी ए थी और आप जो पार्टी बी थे, हम दोनों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर लिया है, अपने ऑब्लिगेशन को जो है पूरा कर लिया है। तो कोई भी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों ही पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को, अपने अपने परफॉर्मेंस को पूरा कर लेती है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका अपोजिट जो है बच्चों, इसका जो भाई है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
एकदम आसान सी भाषा में समझते हैं हम इसे कि जब दोनों ही पार्टी, मतलब मैं जो पार्टी ए हूँ और आप पार्टी बी हैं, हम दोनों ही अपने ऑब्लिगेशन को जब पूरा नहीं करते हैं, मतलब यहाँ काम होना बाकी है, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ दोनों पार्टी जो है फ्यूचर में अपने काम को अंजाम तक पहुँचाएंगे, वो कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ दोनों ही पार्टी के द्वारा ऑब्लिगेशन जो है आउटस्टैंडिंग रहता है, ड्यू रहता है, भविष्य में अंजाम तक इसे पहुंचाया जाएगा। बच्चों, जब आप बिजनेस BRFW के कुछ बुक्स को पढ़ेंगे या फिर कमर्शियल लॉ के कुछ किताबों को अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको एक दो बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है वही बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने आपको बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को बाइलेटरल क्यों कहते हैं। बाइलेटरल का जो रियल मीनिंग है उसका ये मीनिंग रहता है बच्चों कि जब दोनों ही पार्टी, बाइलेटरल मतलब बोथ द साइड, जब दोनों ही पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को ड्यू रखती है, अपने अपने काम को पेंडिंग रखती है, वर्क को जो है वो कंप्लीट नहीं करती है, तब वैसे केस में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। कई बार हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए खरीदते हैं और ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो जब तक सामान घर नहीं पहुंचता है और आप पैसे को नहीं देते हैं, तो इस ड्यूरेशन में, इस स्टेज में, इस स्टेट में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है। और पूरा नहीं किया है, इसका ये मतलब है कि ये फ्यूचर में ऑब्लिगेशन परफॉर्म होने वाले हैं, लेकिन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी दोनों बिल्कुल सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन उसमें डालते हैं और उसका इसमें। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग होती है तो टीचर भी इस बात को कंसीडर करते हैं। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हम अननेसेसरी चीज़ों को भर नहीं सकते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। जनरली कोशिश कीजिएगा कि अगर आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉपी में डेफिनेशन के अलावा एक एग्जाम्पल जो है उसे ज़रूर लिख दें, और एक क्या 2-3 एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट में सम अप कर रही हूँ, कोई भी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां दोनों ही पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को ड्यू रखा है, आउटस्टैंडिंग रखा है, भविष्य में कार्य को किया जाएगा, वो कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कई बच्चे कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस को हिंदी में लिखते हैं, चाहे आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों ही लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ। नोट्स जो है वो कोशिश करूँगी हिंदी में बनाऊँ, लेकिन आप तब तक इसे समझिए और जो मैं जिस तरीके से भाषा में बोल रही हूँ आप उसे यूज करके आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के क्लास के लिए मैं बस कुछ आपको यहाँ पर एक PDF शीट दिखला रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे घर में लिख लेंगे। और लिखना ही नहीं है, अच्छे से पढ़कर कमेंट में बता दीजिएगा कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के आधार पर जो 2 कॉन्ट्रैक्ट को आज पढ़े हैं समझ पाए हैं कि नहीं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो PDF है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे और मैं तो इसके साइज़ को थोड़ा सा इन्हांस कर दी हूँ, आप इसे पढ़ लेंगे। और जो भी कुछ डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा स्पेशलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट कर दूँ।